हेलो एवरीवन, तो ये है हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं आज कार्ड्स हमारे लिए किस बात का आंसर लेकर आए। और देखिए ये तीनों कार्ड एक साथ ही जंप करके आए, तो हमें ये तीनों कार्ड्स एक साथ मिल गए हैं। सो लेट अस चेक आउट कि ये कार्ड्स जो हैं ये हमें क्या आंसर दे रहे हैं। लेट मी जस्ट पुट इट ओवर हियर। ऑलराइट, सो लेट अस चेक आउट कि ये हमारे जो कार्ड्स आ गए हैं इनसे हमको क्या आंसर मिल रहा है। सो पहला कार्ड हम खोलते हैं। दिस इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इट इज़ रिवर्स्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि आपके मन में कुछ ऐसा प्लान है जिसको आप एक्शन में लाना चाहते हैं और एकदम रेडी हैं उसको एक्शन में लाने के लिए, मगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है जिसकी वजह से ये जो फ्लो है ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन है जो यहाँ पर इस नाइट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एवरीथिंग इज़ रेडी, ऑल द प्लान्स आर इन प्लेस, सब कुछ एकदम सेट है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ रही है जिसके वजह से ये प्लान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ही कहता है। लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट कार्ड। दिस इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दिस इज ऑल्सो रिवर्स्ड। इट मीन्स कि जो सारा प्लान था, जो सब कुछ आपने सॉर्ट आउट करके रखा है, जो भी आपका प्लान ही बोलेंगे उसको, जो भी आपने सोच के रखा है कि आप ये करना चाहते हैं, शायद उसमें कहीं कोई कमी है। ऐसा लगता है कि वो जो प्लान है उसमें कोई बेसिक फॉल्ट है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि आपको रीडू करना है। वो ऐसी चीज़ है जो अगर आप नहीं करेंगे और उसके बिना अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो प्लान जो है वो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या वो फेल भी हो सकता है। तो शायद ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो बता रहा है वो कह रहा है कि ठीक ही है कि अभी आप आगे मत बढ़िए, बिकॉज़ जो आपका पूरा प्लान है उसको आप एक बार फिर से रिव्यू कीजिए, आप सजेशंस लीजिए, दूसरे स्पेशलिस्ट से बात कीजिए, दूसरे एक्सपर्ट से बात कीजिए और लोगों के साथ डिस्कशन कीजिए, और इसमें थोड़ा सा आपको चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि ये बेसिक प्लान जो है इसका कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जो कि फॉल्टी है या जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, जो कि जब तक नहीं आएगा तब तक ये आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये आपको चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट थिंक अबाउट समथिंग विच नीड्स टू चेंज। सो प्लीज़ 3-4 ओपिनियन लीजिए लोगों से और आपको आई एम श्योर पता चलेगा कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। अब ये प्लान कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बिजनेस प्लान है, ये शायद आपकी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप कुछ भी हो सकता है। शायद आप कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, शायद आप अपनी बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं। दिस इज टॉकिंग अबाउट सम डिसीजन दैट यू हैव टेकन। कोई एक डिसीजन आपने लिया है कि ये डिसीजन हमने लिया है और हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं उसमें आगे। तो वो जो डिसीजन आपने लिया था, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्लीज़ उस डिसीजन पर रीथिंक कीजिए और लोगों से थोड़ा सलाह लीजिए और ये जानिए कि उस डिसीजन में और क्या चेंज किया जा सकता है। एंड प्लीज़ बी ओपन टू चेंज। रिजिड मत होइए कि नहीं, ये मैंने अगर प्लान डिसाइड कर लिया है या मैंने ये डिसीजन ले लिया है तो इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है। प्लीज़ उस तरीके का रिजिड एटीट्यूड लेकर मत चलिए, क्योंकि उस प्लान में या उस डिसीजन में कोई चीज़ ऐसी है जिसको कि आपको चेंज करना ज़रूरी है, तभी ये प्लान जो है ये आगे बढ़ पाएगा, या इस डिसीजन का जैसा आप रिज़ल्ट चाह रहे हैं वैसा रिज़ल्ट आपको तभी मिलेगा जब इसमें कुछ चेंज किया जाएगा। दैट इज़ द रीज़न ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। लेट अस चेक आउट दिस। दिस इज़ अबाउट 3 ऑफ स्वॉर्ड। सो ये तीनों जो हैं, ये तीनों स्वॉर्ड कार्ड आए हैं। इसका मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है ये रिलेटेड है डेफिनेटली किसी डिसीजन से। नाउ दिस डिसीजन वेयर इट इज सेइंग
कि यहाँ पर ये तीन कोई इसमें सोच सकता है कि ये कार्ड जो है ये इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को धोखा दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरीके का रीडिंग हो कि इसमें किसी ने किसी को धोखा दिया है, बट ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका जो डिसीजन है उसमें आपके थॉट्स खुद ही आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ये कह रहा है कि आप दिल की मत सोचिए, दिमाग ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो आपने डिसीजन लिया है ये आपने कुछ जोश में आके डिसीजन ले लिया है, कुछ आपने इमोशंस में आकर के डिसीजन ले लिया है, और ये डिसीजन शायद उतना सही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आप दिल की ज़्यादा मत सोचिए, आप दिमाग की ज़्यादा सोचिए, दिमाग से सोचिए, दिमाग इसमें लगाइए। सो ट्रस्ट मोर ऑफ योर माइंड एज़ कंपेयर टू योर हार्ट। सो इमोशंस को थोड़ा सा अलग रख के आप कोई डिसीजन लीजिए जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो कि ज़्यादा सेंसिबल है, विच मेक्स लॉट ऑफ सेंस। शायद आपको इसमें इमोशनली कुछ लोगों को हर्ट करना पड़े, हो सकता है कि आपके बहुत क्लोज लोग कुछ हर्ट हों इमोशनली आपके इस डिसीजन के चेंज होने से। सो ये कार्ड बता रहा है कि यहाँ जो आपने डिसीजन लिया था, जो शायद आपने ज़िद में लिया है, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। शायद उससे कुछ लोग हर्ट हों, मगर वो डिसीजन सही होगा। सो आपको थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने मन को कड़ा करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा जो भी डिसीजन आपने लिया है उसके साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपको वैसे रिजल्ट्स मिलें जैसा आपने सोचा हुआ है। तो सो दिस इज़ द कार्ड्स, एंड लेट मी जस्ट चेक आउट माय चार्म बैग एंड सी अगेन। मैं यहाँ पर 4 चार्म निकाल रही हूँ। ये एक चार्म इसके लिए है, ये इसके लिए है, एंड ये 2 चार्म्स हैं, राइट। ओके, ग्रेट। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक एंजल का चार्म है। तो ये कह रहा है कि सब चीज़ें आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। एंजल्स की गाइडेंस भी है। आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, आप जिस डायरेक्शन में आपने डिसीजन लिया है वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। और ये जो है, ये देखिए, ये यिन यांग का है, मतलब दोनों को आपको बैलेंस करना है। जैसे मैंने कहा था कि मेंटल और इमोशनल दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बैलेंस आप नहीं ला रहे हैं यहाँ, आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, आप दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं। सो प्लीज़ थोड़ा दिमाग से भी सोचिए और प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए, सो दैट यिन एंड यांग आर इन बैलेंस। सो बैलेंस इसीलिए थोड़ा बिगड़ गया है यहाँ पर। और ये कह रहा है, ये की है और ये एक ड्रैगन फ्लाई है। तो की जो है वो बता रही है कि ये लोग जिनको आपको लग रहा है कि आप हर्ट कर देंगे, उनके दिल तक पहुंचने की चाबी भी यही है। ये चाबी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है शुरू में वो थोड़ा हर्ट फील करें, लेकिन अल्टीमेटली उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो डिसीजन आपने लिया था ये सही डिसीजन था और आपने क्यों चेंज किया इसको। और ड्रैगन फ्लाई जैसे है, ड्रैगन फ्लाई इट टॉक्स अबाउट सस्टेनेंस, इट टॉक्स अबाउट चेंजेस। तो उनका दिल जो है वो भी बदल जाएगा, तो उनकी हर्ट जो थी वो भी चेंज हो जाएगी, और वो समझ जाएंगे कि आपने जो डिसीजन लिया वो आपने क्यों लिया था। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि वो हर्ट होंगे। यस, शुरू में वो थोड़ा हर्ट हो सकते हैं, मगर अल्टीमेटली वो जो है वो उनको आपकी बात समझ में आ जाएगी कि आपने अपने डिसीजन में कोई भी चेंज क्यों लिया। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बैलेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा।